अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं न्यूज़ ना और मैं आपका मेज़बान वजाद शबीर। हाल ही कुछ दिनों में एजुकेशन के हवाले से वादी कश्मीर में कुछ सरगर्मियाँ देखने को मिली हैं। 200 के करीब ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनको सरकार की तरफ नोटिस आई थी जो स्टेट लैंड पे है। उसके चलते जो अभी 10th के एग्जामिनेशन फॉर्म है उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से आज हम आए हैं प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन जे अनवार साहब के साथ। उनसे जानना चाहेंगे क्या मसला है, क्या चल रहा है। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा जो हाल ही दिनों में अभी मसला चल रहा है, क्या चीज़ है, कहाँ से वो शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ी वजाहत कीजिए। देखिए, ये सरकार ने SO 170 के जो 177 के तहत स्कूलों से कहा कि अगर आपको अपने स्कूलों की रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन, एक्सटेंशन या रिकग्निशन को बरकरार रखना है तो आपको कुछ लवाजमात पूरे करने हैं। एक ये है कि आपको तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट लानी है कि मेरी लैंड अपनी प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी लैंड है तो फिर आपको 10 साल का उनसे रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट हासिल करना है। गर्ज बहुत सारी शिकें इसमें हैं, और जब हम उन शिकों पे जब हमने अच्छी तरह से गौर किया, नज़र उन पे डाली, तो हमें लगा कि 50% से ज़्यादा स्कूल इस तरह बंद होंगे जो इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ये स्कूल आज ये कायम नहीं है। ये स्कूल पिछले 30, 40, 50 या 60 सालों से काम कर रहे हैं। कुछ स्कूल इसमें उससे भी ज़्यादा पहले कायम हुए हैं। खासकर 90 का दौर, 90s में जब यहाँ मिलिटेंसी उरूज पे थी, पुल जलाए गए, स्कूल जलाए गए, पूरा निज़ाम तालीम दरहम बरहम होकर रह गया। तो इन हालात में यही स्कूल थे जो गाँव देहात में, शहरी ख़ास में, जो ये कम्युनिटी रन, जिनको हम बोलते हैं कम्युनिटी रन स्कूल्स, और उसके साथ जो चाहे ये जो है चाहे गाँव की कमेटी हो, चाहे शहरी ख़ास की कमेटी हो, महल्ला कमेटी हो, मस्जिद कमेटी हो, या इस तरह से जो हम देखते औकाफ कमेटी हो, तो लोगों ने मिलजुल के स्कूल कायम किए। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल लोगों ने भी स्कूल कायम किए। ये स्कूल रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज हैं, बाकायदा तौर पे बच्चे पिछले 20, 30, 40 सालों से पढ़ रहे हैं। अब इस ऑर्डर के अचानक के बाद इस तरह से 2-2.5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल मखदूश हो रहा था, क्योंकि ये सारे स्कूल बंद हो रहे थे। हमने रुजू हाई कोर्ट से किया था, हाई कोर्ट ने बाकायदा इस पर स्टेटस को दिया। स्टेटस को के बाद बोर्ड ने अपनी जो उन्होंने SO 177 जो है के तहत जो नोटिफिकेशन इशू की थी, बोर्ड ने इसको विदड्रा कर दिया, और डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से भी उस पर अमल नहीं हुआ, वो विदड्रा हो गया। उसके बाद अचानक हुआ क्या कि चंद दिनों के बाद जब ये जो है एक और इशू जो इशू सामने आया कि जिन स्कूलों का कि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है नहीं या NOCs कंप्लीट है नहीं, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। तो जब स्कूल वाले उसके बाद गए बोर्ड के पास, डैट के पास, तो देखा कि NOC का एक बहुत बड़ा, कुछ ऐसी NOCs भी सरकार ने बढ़ाई थी जो इंडिया के किसी पार्ट में नहीं है। मसलन एक NOC ये भी थी कि आप पॉलिटिकल नॉन इन्वॉल्वमेंट या क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लाइए, जिसमें 2-2 साल लगते हैं। गर्ज बहुत सारे इशू। खैर, अब रिसेंटली अचानक बोर्ड ने स्कूलों के जो RR फैसिलिटी है, जो रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स हैं, वो फॉर्म लेने से इनकार कर दिया। यानी RR फैसिलिटी बोर्ड ने रोक दी। RR फैसिलिटी जब रुक जाती है तो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब एग्ज़ाम क्योंकि मार्च में है, ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। हमने बोर्ड से रुजू किया तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई आर्डर आया है जिसके तहत से आप जिन लोगों के पास भी स्टेट लैंड है या जिन लोगों ने वो NOCs कंप्लीट नहीं की है, तो हम उनको RR इशू नहीं करेंगे। हमने कहा कि देखिए, ये तो अजीब मामला है। अब एग्ज़ाम तैयार है और आप इस वक्त कह रहे हैं। खैर, उन्होंने कहा कि हम कुछ कर नहीं सकते, ऑर्डर ऊपर से आया है। हमने बहुत सारे अफसरान से बात की, हर एक यही कह रहा था कि ये ऑर्डर ऊपर से आया है। और सच पूछे कि अभी तक हमें मालूम नहीं कि ऊपर कहाँ बैठा है, ये ऊपर क्या वर्ड है, क्या डिपार्टमेंट है, या ऊपर कोई ऐसी टर्म है जिसको हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, जब हमें कहते हैं ना कि जब कोई रास्ता न मिला तो हम हाई कोर्ट से हमने रुजू किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे हमारे हक में फैसला दिया। यानी बाकायदा तौर पे बोर्ड को डायरेक्शन दी गई कि एक तो स्कूलों के RR इशू करो, और RR के साथ
जो रजिस्ट्रेशन है, रिकग्निशन है, एफिलिएशन है, वो इंटैक्ट रखी जाए और उसके साथ प्री एसओ 177 पोजीशन को बहाल रखा जाए। ये बिल्कुल क्लियर ऑर्डर था। हम गए और बोर्ड को ऑर्डर दिया, बोर्ड ने कहा कोई बात नहीं, हम देखेंगे ऊपर से क्या क्या फैसला आता है। इसके बाद कुछ और स्कूल थे, वो भी कोर्ट गए, कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया। कल के दिन तक यानी 15 दिसंबर के दिन तक हमारे पास 7 ऑर्डर हाई कोर्ट के आ गए और हाई कोर्ट ने बाकायदा बोर्ड को डायरेक्शन दी कि स्कूलों के आरआर इशू किए जाए और स्कूलों की रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन, बाकी चीज़ें इंटैक्ट रखी जाए, प्री एसओ 177 पोजीशन को बहाल रखा जाए। हमें उम्मीद थी कि आप चूँकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो कम से कम बोर्ड इस पर अमल करेगा, लेकिन बोर्ड ने बिल्कुल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को खातिर में नहीं लाया। मसला इस वक्त यह है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वाज़ह तौर पे वायलेशन हो रही है। मसला ये है, 3 दिन पहले भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इसी तरह का ऑर्डर बोर्ड को डायरेक्शन दी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बोर्ड हाई कोर्ट से भी ऊंचा है और ये ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं क्या हाई कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। ये पूरा हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी वायलेशन है, उनका कंटेम्प्ट है, जिस पे हम गौर कर रहे हैं और हम शायद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि ये अफसर खुले तौर पे सरकारी ऑर्डर्स की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यहाँ ये बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो स्टेट लैंड इशू है, जो कन्फ्यूजन इस वक्त पैदा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद चंद स्कूल हैं जिनके पास स्टेट लैंड है। यहाँ कॉन्वेंट के पास भी स्टेट लैंड है, बिस्को के पास भी स्टेट लैंड है, मिशनरी स्कूल जितने भी हैं मैक्सिमम के पास स्टेट लैंड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल हैं जिनके पास स्टेट लैंड है। आर्मी के गुडविल स्कूल हैं, उनके पास भी स्टेट लैंड है। पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में 40% से ज़्यादा स्कूल स्टेट लैंड पे कायम है। दिल्ली की बात करें तो 50% से ज़्यादा स्कूल स्टेट लैंड पे कायम है। आखिरकार यहाँ ये मामला क्यों? ये सिंपल सा मामला है, इसमें कोई ना रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये सिंपल समझने की बात है। जब पूरे इंडिया में स्टेट लैंड पे स्कूल कायम है और उनको बाकायदा परमिशन है, जब कश्मीर में बड़े स्कूलों के पास स्टेट लैंड है, तो अब छोटे स्कूल ने क्या गुनाह किया? ये ऐसी बात है कि कमरे में हाथी है, हाथी आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन सुई आपको नजर आ रही है। ये अफसोस है और हमें लगता है कि शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या तो उनकी नोट्स में मामला नहीं है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ ना होने की वजह से हो सकता है ग्राउंड सिचुएशन उनके पास नहीं है, या वो हिस्ट्री से बेखबर है कि ये स्कूल किस तरह से कायम हुई है। बजाय इन स्कूलों को रिवार्ड देने के, बजाय इन स्कूलों की हैंड होल्डिंग करने के, बजाय इन स्कूलों को सपोर्ट करने के, उल्टा इन स्कूलों को हिरासा किया जा रहा है। इस वजह से हमने अपनी तरफ से हर सतह पे हर ऑफिसर से हम मिले हैं, उनके सामने ये बात रखी है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर एक कह रहा है कि ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। अब मसले ऊपर कहाँ है ये अभी तक हम नहीं समझ पाए। इसी वजह से हम दोबारा भी इस सिलसिले में हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ चंद बच्चों का नहीं है। ये स्कूल अगर बंद होते, एक तो जिन लोगों का रोज़गार इन स्कूलों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कम सैलरी पे ही काम क्यों न कर रहे हो, क्योंकि इन स्कूलों की फ़ीस भी कम है। ये बड़े स्कूल नहीं है कि जो हज़ारों फीस लेते हैं, ये वो स्कूल है जिनकी फ़ीस 300, 400, 500, 1000 रुपये से कम फीस होती है। कुछ स्कूलों की फ़ीस तो 100-150 रुपये है। तो इस ताल्लुक से अगर हम देखें, एक तो उन लोगों का रोज़गार छिन जाएगा जो इनमें काम करते हैं, दूसरे स्कूल भी बंद हो जाएंगे। हम सरकार से कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आपको इतनी इन स्कूलों से एलर्जी है, आप नहीं चाहते हैं, आपको अब तालीम से भी आप जंग ही करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, तो बेटर ये कि आप क्लियर ऑर्डर निकालिए कि स्कूल बंद करो। ये तरीके से ये टैगिंग करके ये कहते हैं ना कि चलाओ, जोर से चलाओ, लेकिन मैं गला दबा के रखूंगा। चलाओ जितना आप चलाना चाहते हैं, जोर से चलाओ, लेकिन मैं गला दबा के रखूंगा। ये ऐसी बात है कि गला तो दबा के रखा है और चलाने के बारे में कहा जा रहा है। हम इनसे यही फिर गुजारिश करेंगे कि आप ओपनली क्लियर वर्ड्स में लिखो कि हमें ये स्कूल नहीं चाहिए, हमें तालीम नहीं चाहिए, हम स्कूलों को बंद करेंगे। लेकिन ये टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके टैगिंग, जो आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, टैगिंग का मतलब है कि हमारे स्कूलों को आरआर नहीं मिलेगा, फैसिलिटीज़ रोक दी जाएंगी और हमारे बच्चों को कहा जाएगा आप सरकारी स्कूलों से एग्ज़ाम में हाजिर हो जाए। ऐसी बात है कि प्राइवेट स्कूलों को बंद करके ज़बरदस्ती बच्चों को कहा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट स्कूलों से एग्ज़ाम दे दो। ये एक अलमिया है
और हम हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि एलजी साहब से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हमने बाकायदा मेल लिखा है कि हम उनसे टाइम मांग रहे हैं। अगर वो टाइम देते हैं तो हम अपना पॉइंट उनके सामने वजाहता रखेंगे कि किस तरह से बोर्ड के जो अफसर हजरात हैं किस तरह से वो बच्चों के फ्यूचर से यहाँ के स्कूली निज़ाम से खेल रहे हैं। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि वैसे भी पिछले 1-2 सालों से लिटरेसी रेट कश्मीर में डाउन हो चुकी है, 10% डाउन हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि आम लोगों को समझ में ये टेक्निकलिटीज़ नहीं आती हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है ये कितना नुकसान है किसी कौम के लिए कि 10% लिटरेसी रेट डाउन हो चुकी है। और उसके साथ आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी तक आउट ऑफ स्कूल जो ड्रॉप आउट्स होते थे उनकी तादाद होती थी 20-30 हज़ार, लेकिन इस वक्त इन बच्चों की तादाद तकरीबन 1.5 लाख है। ये इंतहाई सीरियस इशू है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा जो भी 10th के एग्जामिनेशन फॉर्म के हवाले से बात चल रही है। आपने कहा कि 15 दिसंबर जो हमारे पास ऑर्डर्स आए थे वो हमारे फेवर में आए थे हाई कोर्ट के, लेकिन डायरेक्ट टू स्कूल एजुकेशन कश्मीर वो मान नहीं रही है। तो फॉर्म के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? वो फॉर्म बच्चे भर पा रहे हैं कि क्या उनको भी रोक लगी है? देखिए, कहते हैं ना कि ये अब सरकार को सोचना है। अगर सरकार तालीमी निज़ाम को तबाह करने पे तुली हुई है तो उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे यकीन है कि सरकार इतना बेरहम नहीं हो सकती, सरकार इतना जालिम नहीं हो सकती। ज़रूर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को या कोई कन्फ्यूजन है या उनके सामने फैक्ट्स नहीं है या उनको बोर्ड के अफसर हजरात जो है मिसलीड कर रहे हैं। मेरा यही कहना है। बाकी जब एलजी साहब पूरी सिचुएशन सुनेंगे मुझे यकीन है कि वो बोर्ड के अफसरान की इस मनमानी को नहीं मानेंगे और ज़रूर सरकार इसमें जो है फैसला लेगी। राइट नाउ हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो बताइए रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है कि आप सिंपल एक ऑर्डर निकाले कि स्कूल बंद करो। अब जो होना है फिर होगा, लेकिन कम से कम ये जो आप बाई पार्ट्स आदमी को किल कर रहे हैं, कभी टांग काट रहे हो, कभी बाजू काट रहे हो, कभी आँख निकाल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया सर बात करने के लिए।